जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों आज है 24 जनवरी 2025 और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से सैनिकों और पूर्व सैनिकों के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। इस खबर के अनुसार आज पहली बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इक्वल मिलिट्री सर्विस पे को जेसीओ जवानों और अधिकारियों के लिए 15,500 यानी एक समान करने को लेकर पहली सुनवाई होने जा रही है। जी हां साथियों, कोज लिस्ट में आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से ये कोज लिस्ट जारी हो चुकी है कोर्ट नंबर 4 में, जिसमें ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस हरिषिकेश रॉय और ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस SVN भट्टी 10:30 बजे से इक्वल मिलिट्री सर्विस पे के ऊपर हियरिंग करेंगे। जी हां साथियों, 30 सितंबर 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट से इक्वल MSP के केस के खारिज होने के बाद लगातार वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने को लेकर कोशिश की जा रही थी और आखिरकार लंबे ऑब्जेक्शन डिफेक्ट के बाद यह केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लिस्ट हो चुका है और अब एडमिशन स्टेज के ऊपर 24 जनवरी 2025 यानी आज इसके ऊपर सुनवाई होने जा रही है। देखिए, सबसे पहले जो कोज लिस्ट में स्पेशल लीव पिटीशन जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी द्वारा दायर की गई है उसकी स्टेटस चेक करते हैं। उसके बाद आपको मैं इस कंप्लीट केस की जानकारी दूंगा। देखिए, स्पेशल लीव पिटीशन का नंबर है 1649 और ये 2025 में लिस्ट हुई है। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी रजिस्टर्ड एंड अदर्स वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स, और यहाँ पे जो इसकी स्टेटस है वो है फॉर एडमिशन स्टेज। जो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी और भूतपूर्व सैनिकों की ओर से एडवोकेट है वो है जी बालाजी। ये सैनिकों और पूर्व सैनिकों की ओर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इक्वल MSP 15,500 करने के लिए केस लड़ेंगे और सामने होगी भारत सरकार। और इससे पहले वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने डायरी नंबर 60160/2024 के जरिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में स्पेशल लीव पिटीशन दायर करवाई और 17 जनवरी 2025 को जाकर ये रजिस्टर हुई। और आज की जो स्टेटस है वो है ये केस अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पेंडिंग है। 30 सितंबर 2024 को माननीय दिल्ली हाई कोर्ट से इक्वल MSP 15,500 का केस खारिज होने के बाद पहली बार वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने 20 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ये स्पेशल लीव पिटीशन दायर की। इसके बाद ये जाके 17 जनवरी 2025 को रजिस्टर हो चुकी है और 18 जनवरी 2025 को ये केस वेरीफाई भी हो चुका है। अब साथियों, इसमें जो जजेस के नाम है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं और इसकी जो केस की स्टेटस है कि किस स्टेज पे है तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये पेंडिंग दिखा रहा है। मोशन हियरिंग होगी, फ्रेश केस है और ये फॉर एडमिशन स्टेज है और सिविल केस है, सिविल स्पेशल लीव पिटीशन है। और जिस कैटेगरी के तहत ये स्पेशल लीव पिटीशन दायर की गई है वो है मैटर्स पर्टेनिंग टू आर्म्ड फोर्सेस एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। इसमें आप पेटिशनर देखेंगे तो सबसे पहले तो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है, साथ ही साथ इसमें सूबेदार ब्रिज किशोर झा है जो रिटायर्ड है और XPO शंभू कुमार रिटायर्ड, ये इसमें पेटिशनर है। इसमें जो रेस्पोंडेंट रहेंगे वो रहेंगे रक्षा मंत्रालय, जितेंद्र कुमार देव रिटायर्ड और द यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों यहाँ पे आप एक नाम देख पा रहे हैं, जितेंद्र कुमार देव। कौन है जितेंद्र कुमार देव? देखिए दोस्तों, ये भी सेना से सेवानिवृत्त है और पहले ये वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के साथ में जुड़े हुए थे और अब इन्होंने जो यूनियन ऑफ इंडिया की ओर से अपना रेस्पोंडेंट की ओर से पक्ष रखने के लिए, यानी जेसीओ और जवानों को इक्वल MSP ना मिले, इसको लेकर इन्होंने रेस्पोंडेंट में अपना नाम दर्ज करवाया है। यानी ये रक्षा मंत्रालय की ओर से केस लड़ेंगे। जितेंद्र कुमार देव खुद एक एडवोकेट है
और वो इस भारत सरकार और रक्षा मंत्रालय के साथ में जाके मिल चुके हैं और ये अब जेसीओ और जवानों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपना जवाब देंगे। पेटिशनर की ओर से जो एडवोकेट है वो जी बालाजी है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट है। और इससे पहले आप और हम सबको पता है 30 सितंबर 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट में जो WPC नंबर थी 12842 जो 2018 में दायर की गई थी, उस पर लगातार सुनवाई और तारीख पे तारीख मिलते हुए 30 सितंबर 2024 को ये पेटिशन खारिज कर दी गई थी। इसमें उस समय जज थे नवीन चावला और सलिंदर कौर। ये नई बेंच आई थी और अपनी पहली ही सुनवाई में इक्वल MSP के केस को इन्होंने खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि इसके ऊपर पहले से ही पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का फैसला आ चुका है और इक्वल MSP जो है वो एक पे कमीशन का मैटर है। 7वें पे कमीशन और 6ठे पे कमीशन में इक्वल MSP के ऊपर जो रिकमेंडेशन दी गई थी वो भारत सरकार ने मंजूर की और इसको यदि बदल सकता है कोई तो वो पे कमीशन की कमेटी ही बदल सकती है। तो यहाँ पे केस लिस्ट हो चुका है। 24 जनवरी 2025 को पहली सुनवाई होने जा रही है और इस दिन ये तय होगा कि ये केस आगे सुनवाई इसके ऊपर होगी, एडमिशन होगा इसका या नहीं होगा। चाहे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसको एक्सेप्ट करे, चाहे तो खारिज भी कर सकती है। लेकिन केस पहली बार आज सुनवाई के लिए आ चुका है, फ्रेश केस है और इसमें आप जज का नाम देख पा रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि दिसंबर 2024 से लेकर जब ये केस लिस्ट हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, इसके बीच इसमें क्या क्या ऑब्जेक्शन लगे थे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें जो ऑब्जेक्शन लगा या जिसे कहते हैं कि डिफेक्ट लगा वो था डेफिसिट कोर्ट फीस, मोर कोर्ट फीस रिक्वायर्ड। इसके बाद में 200 रुपये वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी द्वारा और जमा कराए गए और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो 24 दिसंबर 2024 को ये डिफेक्ट लगा था और 7 जनवरी 2025 को ये डिफेक्ट रिमूव हुआ। जो दूसरा इसमें डिफेक्ट था वो था कि 2.8 इनकरेक्ट मेंशनिंग ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ अनेक्सेस इन इंडेक्स, और ये भी जो है 24 दिसंबर 24 और 7 जनवरी 25 को ये ऑब्जेक्शन रिमूव हुआ। इसके बाद ब्लैंक इन पैरा 4 ऑफ SLP, कुछ ब्लैंक पार्ट रह गया था जिसको भी यहाँ पे दूर किया गया। अगला जो डिफेक्ट लगा वो है नॉन फाइलिंग ऑफ SLP सिविल इन फॉर्म नंबर 28 विथ सर्टिफिकेट एज पर नोटिफिकेशन डेटेड 17 जून 1997। देखिए, स्पेशल लीव पेटिशन सिविल इसका एक परफॉर्मा होता है और उस परफॉर्मा के अनुसार यानी फॉर्म नंबर 28 के अनुसार ये जो है पेटिशन दायर नहीं की गई थी और इसमें जो पैरा 6 और 8 मिसिंग थे जिसको भी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने यहाँ पे क्लियर करवा लिया है, सही करवा लिया है। साथ ही साथ जो 3.2 पेज नंबर नोट क्लियर एलिजिबल स्मॉल फॉन्ट डिम और मिसिंग, यहाँ पे फॉन्ट भी सही होना चाहिए, वो भी पेज नंबर जो 132 है उसको सही करवा लिया गया। साथ ही साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो पेटिशंस है आर नोट साइंड बाई ऑल द पेटिशनर्स हैव नोट साइंड द वकालतनामा, स्टिल वकालतनामा अनसाइंड इन रेस्पेक्ट ऑफ पेटिशन नंबर 2 to 4। यानी जो 3 पेटिशनर इसमें और जुड़े थे उन्होंने वकालतनामा साइन नहीं किया था और बाद में जाकर इन्होंने वकालतनामा साइन किया और 17 जनवरी 25 को ये जो डिफेक्ट है वो क्लियर हुआ था। पूरे डिफेक्ट है 24 दिसंबर 24 को लगे थे और एक एक करके वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने इसमें सुधार करवाया। साथ ही साथ एक डिफेक्ट और था जिसमें लिखा है कि फर्दर डिफेक्ट्स रिगार्डिंग डिम लीजिबल स्मॉल फॉन्ट will be notified after the final printout. Also, you are requested to upload only the corrected pages to avoid rechecking. Refile the matter before the last day to avoid refiling delay due to dim pages. Not a defect. ये डिफेक्ट नहीं है और इसको भी 7 जनवरी 2025 को रिमूव कर लिया गया था। तो काफ़ी इसमें चैलेंजेज आए जो कि वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने फेस किए, उनका जवाब दिया, जितने डिफेक्ट थे ऑब्जेक्शन थे उनको क्लियर करवाया और आखिरकार इसके ऊपर आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में होने जा रही है।
अब दोस्तों बड़ी चिंता की बात यह है कि जब अपने ही अपने सामने हो जाते हैं तो मैटर थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी पूरे दमखम के साथ में इस केस को जेसीयू जवानों के लिए लड़ेगी और स्पेशल लीव पिटीशन दायर हो चुकी है। सुनवाई आज इसकी फाइनल है। इसमें भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय और साथ ही साथ जितेंद्र कुमार देव, जो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त एक जवान है, अब तक वो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी के साथ में रहकर इक्वल एमएसपी जेसीयू जवानों को दिलवाने के लिए केस लड़ रहे थे और अब वो नहीं दिलवाने के लिए केस लड़ेंगे। तो दोस्तों आज सुनवाई होगी, जो भी अपडेट आएगी वो आप सबके साथ रखी जाएगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी ने जो स्पेशल लीव पिटीशन दायर करवाई है उसमें जेसीयू जवानों को जीत मिलेगी, इक्वल एमएसपी 15,500 मिलेगी, या फिर अब भारत सरकार यदि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जेसीयू जवानों के हक में फैसला आ जाता है तो उसके ऊपर अपील दायर करेगी, मामले को लंबा खींचेगी, या यहाँ पे भी तारीख पे तारीख मिलते हुए कई सालों निकल जाएंगे। इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और साथियों के साथ में शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए वो तुरंत आप तक पहुंच सके। आज की वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।